हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। पुनः आपके बीच हमने मेंसुरेशन का एक सवाल लेके आया है और आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने इस सवाल को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, 100% आपके दिमाग में पैचअप करवा देंगे। तो सिर्फ आपको अच्छे से मेरे क्लास में समझना है और पैसेंस रखना पड़ेगा। तो लेकिन बचवा लोग का आदत खराब है, बोलेगा मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है। वो कब नहीं बनेगा? जब आपने सवाल को एक बार पढ़ देते होंगे, बोलते होंगे परिभाषा वाला हिसाब है, हमसे नहीं बनता है। क्वेश्चन में समझ भी नहीं कीजिएगा, चला बनेगा कहां से। तो क्वेश्चन हर हमेशा पढ़ो, समझो, उसके बाद अटेम्प्ट लीजिए। 100% आप लोग से बनेगा। लेकिन क्वेश्चन एक बार इधर से उधर पढ़ दिया, पता चला कि दिमाग में भी इधर से उधर निकल गया। तो क्वेश्चन जब एक से दो बार पढ़िएगा, दो से तीन बार पढ़िएगा तो 100% समझ जाइएगा। जब समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में किससे बनेगा? क्वेश्चन आपसे बनेगा, दे दनादन बनेगा। तो आइए हमने इस सवाल को पहले समझाते हैं। और इससे पहले क्या बोले थे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा को दबाइए। बिल्कुल आपसे प्रॉमिस है, एक काम निश्चित रूप से बिना कहे हुए आप करिएगा। चलिए हमने सवाल को अच्छे से बताते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। बचवा लोग बोलेगा क्या क्वेश्चन समझ भी नहीं किए, आप तो दे दनादन पढ़ दिए। तो एक बार बाया से दाया पढ़ दिए, खेला हो गया खत्म। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब हमने आपको सवाल को तोड़ तोड़ के बताते हैं, बिल्कुल 100% समझिएगा। एक खिलौना जो है उसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, शंकु के आकार का है। आप लोग शंकु देखे होंगे, तो जब आप लोग देखते होंगे, बाजार जाते होंगे, कभी आइसक्रीम खाने का मौका मिलता होगा। जब आइसक्रीम खाते होंगे तो देखते हैं क्या, उसका एक खोखला जैसा गोला रहता है, बिल्कुल इस तरह देखते होंगे, टिप जैसा। जो घर में देखते हैं, डिबिया में क्या डालते हैं? मिट्टी का तेल। तो ये जो टिप जैसा रहता है, ये क्या शंकुआकार रहता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते थे, इसमें मलाई भर के देता था और हम लोग क्या करते थे, उसको दनादन खाते थे। तो इसका मतलब इसका आकार कैसा रहता था? शंकुआकार। तो इसका बोला जो रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग रेडियस मेजर करते हैं तो कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से परिधि तक का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस। चलिए एक शंकु का जो रेडियस दिया गया था, कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। हमने एक शंकु बनाया है और इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक तो डाउट नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है समझिएगा। इस खिलौना उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर बोला अध्यारोपित है। इसका मतलब जितना रेडियस शंकु का है वही रेडियस एक अर्धगोला जो है उस पर क्या है बोलिएगा तो अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? इस शंकु जो है अर्धगोला पर रखा हुआ है। तो चलिए हमने उसको भी दिखा देते हैं। ये क्या शंकु है, तो इसी के ऊपर क्या है बताएगा तो एक अर्धगोला को क्या करता है? रख देता है, जो पूरी तरह से इसको ढक लेता है। यानी जितना रेडियस शंकु का उतना ही रेडियस क्या, ये अर्धगोला जो है इसका होना चाहिए। तो इसका मतलब अर्धगोला का रेडियस भी कितना? 3.5 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस होगा वही अर्धगोला का ऊंचाई होगा। तो अर्धगोला का रेडियस मालूम हो गया, यही उसका ऊंचाई भी कहलाएगा। तो हम लोग को शंकु का ऊंचाई मालूम है क्या? बिल्कुल शंकु का ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। कैसे? तो बताइए, खिलौना का क्या संपूर्ण ऊंचाई मालूम है? बिल्कुल मालूम है। लेट मान लेते खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई को क्या? h। तो h का मान कितना मालूम है? 15.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने लिख देते हैं 15.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना का संपूर्ण क्या हो गया? ऊंचाई। तो क्या हम लोग शंकु का हाइट नहीं निकाल सकते हैं? टोटल खिलौना का ऊंचाई में से तो ये अर्धगोला का ऊंचाई को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो किसका ऊंचाई निकल जाएगा? शंकु का ऊंचाई। तो चलिए शंकु का ऊंचाई नहीं मालूम है, लेट मान लेते हैं h। तो इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं
तो h का मान निकालने के लिए टोटल हाइट में से अर्धगोलक हाइट क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्मॉल h इक्वल टू, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस r, क्योंकि टोटल हाइट में से अर्धगोलक हाइट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15.5 माइनस क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि r का मान आपको मालूम है 3.5, यही अर्धगोलक का हाइट हो जाएगा। तो घटाइएगा तो 15.5 में 3.5 जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो एक किसका हाइट निकल गया, शंकु का हाइट निकल गया 12 सेंटीमीटर। आप लोग लॉजिकल बता सकते हैं, जब इसका रेडियस मालूम है शंकु का और इसका ऊंचाई मालूम है, क्या त्रियक लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी वे से निकाल सकते हैं। तो किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो कर्ण बराबर जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का क्या होता है, रूट्स। तो हम लोग निकाल लेते हैं त्रियक लंबाई शंकु का L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट्स। तो h का मान कितना 12, चलिए हमने पुटअप कर दिए। तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर का क्या, रूट्स। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, अब प्लस 35 का स्क्वायर, 5 को 2 बार गुना कीजिए, 5 25, 3 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 3 से 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 2 बार गुना किए। तो दोनों को आपस में जोड़िए, तो 2.5 दशमलव है 2 अंक के बाद, तो 144 प्लस 12 तो 156। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जिसके इकाई अंक 5 रहेगा तो उसका वर्गमूल का अंतिम अक्षर 5 होगा। तो 156 के नजदीक किसी का वर्ग सोचिएगा, तो किसका होता है 12 का, तो 12.5 सेंटीमीटर। ये निकल गया किसका लंबाई, शंकु का त्रियक लंबाई। तो बोला क्या था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का लंबाई निकालना बहुत जरूरी था। तो हमने L का मान निकाल लिए, तो लिखते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। तो हम लोग लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या कर देते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुछ मेंसुरेशन में आपको फार्मूला रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l और अर्धगोलक होता है 2πr²। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में πr कॉमन है, तो πr ले लिए कॉमन, इसमें क्या बचा l, इसमें बचा 2, r कितने टाइम्स 2 टाइम्स सिंगल बचा। तो मान क्या करते हैं पुट, पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस का मान कितना मालूम है 3.5 इंटू एल का मान कितना निकाले 12.5, पुटअप कर देते हैं 12.5 प्लस 2 मल्टीपल आर का मान कितना 3.5, तो रिजल्ट हो जाएगा 3.5। यदि कट रहा है कटा दीजिए, 5 से कट रहा है 5 25, कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव। चलिए हमने इस साइड लिख रहे हैं, तो 22 गुना 5 तो रिजल्ट कितना हो गया 110, कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव इंटू, तो 12.5 लिखते हैं 12.5 प्लस, तो 35 गुना 2, 35 दूनी कितना 70, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल गए, कितने अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव। तो रिजल्ट हो जाएगा 11 गुना 12.5 रुपया प्लस 7 रुपया, तो 19.5। तो रिजल्ट कितना हो गया, दोनों को गुना करते हैं 11 गुना 5, 11 5 55, 11 नंबर 99, 99 5 कितना होता है 104 के 4, बाकी 10, 11 गुना 11 10 कितना हो गया 21, 1 अंक के बाद दशमलव, इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर। ये पूरा निकल गया खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर वाला एरिया निकल गया क्षेत्रफल। तो क्या आप अच्छे तरह से सवाल को समझ गए होंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, 100% हमने सवाल को समझाने का प्रयास करना है। जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा को दबाइए। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में।